नमस्कार दोस्तों। ये जो वीडियो है पीटी स्पेशल बनाया गया है और इसमें एक्चुअली हम लगभग सभी लोग जानते हैं कि घटना चक्र जो बुक होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है पढ़ने के लिए, खासकर अगर जो इस तरह के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स हैं उसके पीटी प्रिपरेशन के लिए घटना चक्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब पॉइंट ये होता है, तो घटना चक्र बुक क्या है, अगर जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए है कि इस बुक में क्या है कि पिछले 20 सालों में 20-25 सालों में जितने भी सिविल सर्विसेज में जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन है एलॉन्ग विथ डिस्क्रिप्शन के साथ। मतलब जो भी उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड भी बताते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप लगभग ट्रेंड को पकड़ लेते हैं। और यहाँ मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैंने देखा है कि यहाँ पे मतलब बीपीएससी या फिर अदर का तो मुझे नहीं पता, बीपीएससी का मुझे पता है। सीधा-सीधा इनके जो भी ऑप्शंस होते हैं, जो सवाल के ऑप्शंस होते हैं उसमें से डायरेक्ट उठा के पूछ देते हैं। अब चलते हैं कि घटना चक्र को कैसे पढ़ना चाहिए। तो जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं या लगातार पढ़ रहे हैं, उनको तो मैं कहूँगा घटना चक्र पूरा पढ़ना चाहिए। बट चूँकि बहुत लोगों को पता नहीं रहता है या उस तरह से मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो घटना चक्र को ख़त्म करना में ही थोड़ी-सी मोटी किताब है। तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे किन पार्ट्स पे फ़ोकस करें ताकि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए। अभी जो हमारे पास टाइम है वो 2 ढाई महीने का टाइम है। अभी हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। तो घटना चक्र का हिस्ट्री है, ये मेरे पास एक पुराना वर्ज़न है। ये घटना चक्र है, अभी फ्रंट कैमरा से शूट करता हूँ तो ये उल्टा दिखेगा। तो ये तो बेसिकली कंटेंट वही होता है। सभी कुछ-कुछ नए क्वेश्चंस ऐड होते जाते हैं नए साल में। अभी अगर स्टार्ट करें कि बीपीएससी हिस्ट्री को कैसे कैसे घटना चक्र हिस्ट्री को कवर करें, तो अगर मैं 2 तरह के स्टूडेंट्स के बारे में बता दूँ। पहला तो जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ें। जो लोग पहले से नहीं पढ़ रहे हैं, अब स्टार्ट करने वाले हैं या जिनके पास कम टाइम है, सिर्फ़ इम्पोर्टेंट चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है? अगर हम डिवाइड कर लें पूरे के पूरे हिस्ट्री को, तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट। यानी कि मॉडर्न में आधुनिक इतिहास आ जाता है, मेडिवल में मध्यकालीन आ जाता है और एंशिएंट में प्राचीन इतिहास आ जाता है। ठीक है? अब अब अगर आप क्वेश्चन के पैटर्न को देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, घटना चक्र उठा के और फिर देखिए कि जो इंडेक्स वाला जो जिसमें चैप्टर्स लिस्टेड होते हैं, आप उसको अगर देखिएगा, तो मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट जो है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाला पार्ट, वो आपको सबसे बड़ा दिखेगा। ठीक है? उसके टॉपिक्स बड़े दिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि उनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरे इंडिया में। उसके बाद आपका मेडिवल आता है और उसके बाद एंशिएंट आता है। हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और हर एक एस्पायरेंट को, हर एक कैंडिडेट को जो इस तरह सिविल सर्विसेज देना चाहता है, पीटी के लिए तो कम से कम घटना चक्र ज़रूर पढ़ें। अभी अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर लीजिए इसमें और शुरू से लेकर के पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस तक, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस तक पढ़ जाइए। उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री का मिसलेनियस है या फिर बाद वाला मैगज़ीन बुक्स या फिर आर्ट एंड कल्चर या अवार्ड्स हैं, ये लास्ट वाला 3-4 चैप्टर छोड़ के 1947, बेसिकली 1947 तक आपको पूरा इसको पढ़ना है। अब थोड़ा-सा और कट शॉर्ट करते हैं, इतना अगर पढ़ पाए बहुत अच्छा है। इसमें आपको पढ़ना कैसे है, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ना है और साथ ही साथ जो क्वेश्चन के, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर देख लिया और आंसर से हो गया। आपको क्वेश्चन का हर एक ऑप्शन जो दिया हुआ है, हर एक ऑप्शन पे आपको सोचना पड़ेगा, वो ऑप्शन किस चीज़ से रिलेटेड है और ऑलमोस्ट आपको घटना चक्र में ही इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसको अच्छे से पढ़िएगा। अब चलते हैं कि अब सबको पढ़ें। इसमें भी कट शॉर्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए जो भी, अब सपोज़ यूपीएससी का कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई है, जो बीपीएससी के लेवल से काफ़ी ऊपर है, उसको आप छोड़ सकते हैं। ये एक बात हो गई।
दूसरी बात, मॉडर्न को सबसे पहले घटना चक्र में मॉडर्न मतलब आधुनिक भारत के इतिहास को सबसे पहले पढ़ना है और एक्सटेंसिवली पढ़ना है। जितनी बार रिवाइज हो सके, 5 बार हो, 8 बार हो, रिवाइज कर लीजिए। मॉडर्न का क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कवर कर लेता है, कुछ क्वेश्चन को छोड़ के, बट ऑलमोस्ट ये कवर कर लेता है। ये हो गई हमारी मॉडर्न की बात। मॉडर्न में लास्ट वाले 3-4 चैप्टर जो मैगजीन्स या आर्ट एंड कल्चर अवार्ड या फिर कला संस्कृति अवार्ड, मैगजीन्स, बुक्स वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया करके भी एक चैप्टर दिया हुआ होता है इसमें। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इसलिए मैं छोड़ने के लिए कह रहा हूँ कि ये आप ऑलरेडी पॉलिटी में कवर कर लेते हैं। हिस्ट्री में इसको दोबारा कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया भी कवर कर लीजिएगा, वो यहीं से कवर हो जाएगा। ये हो गई हमारी मॉडर्न की बात। अब चलते हैं मेडिवल में। मेडिवल में अगर आप जाइएगा तो मेडिवल, अब जिनके पास टाइम है पूरा पढ़ लीजिए, जिनके पास टाइम कम है, जिनके पास टाइम कम है वो इसमें से क्या छोड़ सकते हैं। एक्चुअली इसमें सारा इम्पोर्टेंट है। मिसलेनियस वाला चैप्टर छोड़ दीजिएगा, जो मुग़ल पीरियड का मिसलेनियस है उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद मराठा वगैरह से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। सिख से इम्पोर्टेंट है, सिख बिहार के लिए तो सिख सेक्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर आप एक छोड़ना चाहें, जो छोटा-छोटा डायनेस्टी है, छोटा-छोटा वंश है जो नॉर्दर्न इंडिया का, उसको छोड़ सकते हैं। दिल्ली सल्तनत का जो मिसलेनियस है उसको भी छोड़ सकते हैं। बट मिसलेनियस पहले तो ये है कि कोशिश कीजिए आपको पूरा कवर कर लीजिए। अगर पूरा कवर नहीं हो पाए तो जो आपको लगा हाई लेवल क्वेश्चंस है उसको आप स्किप कर सकते हैं। यूपीएससी वाला क्वेश्चन स्किप कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। बट नॉर्थ इंडिया, अब इसमें क्या है, घटनाचक्र में आपको हर एक क्वेश्चन के बाद किस स्टेट में वो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो भी दिया हुआ है। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, ये सब जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनकी एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, बार बार पूछे हुए हैं, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसको एकदम कवर करना है। ठीक है, ये तो हमारी हो गई मेडिवल की बात। अब चलते हैं एंशिएंट इंडिया में। एंशिएंट इंडिया में देखिएगा शुरुआत के, अब देखिए बिहार का हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बिहार के हिस्ट्री के साथ ही इंडिया का हिस्ट्री स्टार्ट होता है, हड़प्पा वगैरह को छोड़ के। हड़प्पा वगैरह के बाद से इधर मौर्यकालीन या फिर इधर हमारे जो 16 महाजनपद थे उनकी हिस्ट्री से ही इंडिया का हिस्ट्री स्टार्ट होता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट देख लीजिए, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो भी बिहार से रिलेटेड है आपको एंशिएंट में, जैसे बिहार से रिलेटेड आप पहला दूसरा चैप्टर जो है स्टोन वैली, स्टोन एज या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें आप देखिए उसमें आप छोड़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन जो आपको दिखेगा उसका इम्पोर्टेंस आप उससे भी लगा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कि मेरे पास तो मतलब इंग्लिश वर्ज़न है, जैसे कि हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, हाँ, ये टॉप वाला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर जो नीचे दिया हुआ है, सॉरी अभी उल्टा दिखेगा, यहाँ पे जो नीचे किस एग्ज़ाम में पूछा गया है उस एग्ज़ाम का मेंशन रहता है यहाँ पे। तो आप किसी क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस उससे भी पता कर सकते हैं कि कितनी बार पूछा गया है ये, और जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है, अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है, देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में जो बिहार से रिलेटेड, जैसे बिहार से रिलेटेड क्या हो सकता है इसमें, बुद्धिज़्म हो सकता है, जैनिज़्म हो सकता है, मौर्यन डायनेस्टी हो सकता है, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता पीरियड हो सकता है, साउथ इंडिया का चोला, चालुक्य, पल्लव कभी कभी पूछ देता है। इसको अगर आपको चैप्टर बड़ा लगे तो इसको यहाँ से छोड़ दीजिए, लुसेंट से कर लीजिएगा। लुसेंट में मैंने बताया हुआ है कि लुसेंट को कैसे पढ़ना है। ठीक है, एंशिएंट लिटरेचर वगैरह है, ये लास्ट के जो 2 चैप्टर हैं एंशिएंट के अंदर, प्राचीन भारत के अंदर, उसको भी आप छोड़ सकते हैं। एक बार गो थ्रू कर दीजिएगा। अंतिम बात इस वीडियो में कि जितना भी आप पढ़ें उतना ही पढ़ें जिसको आप बार बार रिवाइज करें, क्योंकि ऐसा अब जो बीपीएससी में ऑप्शन 5वां ऑप्शन आ गया है, नॉन ऑफ दीज या मोर देन वन ऑफ अबव,
तो ये 5वां क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल को एकाएक एक्स्पोनेंशियली बढ़ा देता है, ठीक है? इसलिए आप तुक्का नहीं मार सकते। तुक्का तुक्का इंटेलिजेंटली तुक्के के लिए भी अलग वीडियो बनाएंगे। इंटेलिजेंटली मारना ही है, लेकिन आपको इतना रिवाइज करना है, जो भी आपको पढ़ना है बिल्कुल सॉलिड पढ़ना है, बिल्कुल सॉलिड पढ़ना है। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो से फ़ायदा होगा। इस तरह के वीडियोज कैसे हम घटना चक्र को कवर करें, ये मैं दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी बनाऊंगा। घटना चक्र हिस्ट्री चलते-चलते, घटना चक्र हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल करना है, छोड़ने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। और घटना चक्र का इम्पोर्टेंस अगर मैं बताऊं, तो घटना चक्र का इम्पोर्टेंस जो लोग पीटी दे रहे हैं उनके लिए टॉप प्रायोरिटी नंबर 1 होना चाहिए। पहले उनको घटना चक्र करना पड़ेगा, ठीक है? मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।